जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, इस समय शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। इन 9 दिनों में देवी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। कलश स्थापना के साथ नवरात्रि व्रत की शुरुआत होती है, जो कि हवन और कन्या पूजन करने के बाद नवरात्रि व्रत के पारण के साथ समापन हो जाती है। दोस्तों, नवरात्रि व्रत के पारण का विशेष महत्व है, लेकिन बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें नवरात्रि व्रत का पारण अष्टमी को करना चाहिए या नवमी को या फिर दशमी को करना चाहिए। उन्हें इस बात की सही जानकारी नहीं होती, जिस कारण उन्हें नवरात्रि व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि नवरात्रि व्रत का पारण किस दिन करना उत्तम होता है और व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या है, और साथ ही आपको व्रत पारण की विधि भी बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि व्रत का पारण आपको क्या खाकर करना चाहिए। पूरी जानकारी के लिए लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, कई लोगों के मन में ये शंका होती है कि उन्हें नवरात्रि व्रत का पारण कब करना चाहिए, अष्टमी, नवमी या फिर दशमी को। दोस्तों, नवरात्रि व्रत पारण को लेकर अलग अलग जगहों पर अपनी अपनी परंपराएं हैं। कुछ लोग नवरात्रि व्रत का पारण अष्टमी तिथि में करते हैं, तो वहीं कुछ लोग नवमी तिथि में माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद हवन और कन्या पूजन करने के बाद नवरात्रि व्रत का पारण कर लेते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग दशमी के दिन भी व्रत का पारण करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नवरात्रि व्रत का पारण आप अपने कुल परंपरा के हिसाब से कर सकते हैं। कई लोगों के यहाँ अष्टमी के दिन हवन और कन्या पूजन करने के बाद व्रत खोल लेते हैं, तो वहीं कुछ लोग नवमी तिथि में हवन और कन्या पूजन करने के बाद व्रत का पारण करते हैं, तो वहीं कुछ लोग दशमी के दिन भी व्रत का पारण करते हैं। तो आपको बता दें कि अष्टमी तिथि को भी व्रत का पारण किया जा सकता है और नवमी तिथि को भी व्रत पारण करने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। इससे आपको व्रत का पूर्ण फल मिलता है, इसमें कोई भी शंका नहीं है। जैसा भी आपके कुल परंपरा में होता आया है, आप वैसे अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि व्रत पारण के लिए नवमी तिथि के अस्त होने से पहले, यानी नवमी तिथि समाप्त होने से पहले का समय सर्वश्रेष्ठ माना गया है। साथ ही दशमी तिथि भी नवरात्रि व्रत पारण के लिए उपयुक्त मानी गई है। और बात करें नवरात्रि व्रत पारण के मुहूर्त की, तो आपको बता दूं कि इस बार नवमी तिथि की शुरुआत 22 अक्टूबर 2023 की रात को 7:58 पर हो रही है और नवमी तिथि की समाप्ति 23 अक्टूबर 2023 की शाम को 5:44 पर होगी। उदया तिथि की मान्यता के अनुसार इस साल महानवमी का पर्व 23 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार को मनाया जाएगा। और बात करें नवरात्रि व्रत पारण के समय की, तो जो लोग नवरात्रि के पूरे 9 दिन के व्रत रखते हैं, तो उन लोगों को नवरात्रि व्रत का पारण 23 अक्टूबर को शाम 5:44 के बाद कर सकते हैं, जब नवमी तिथि समाप्त होकर दशमी लग जाएगी। या फिर आप दशमी की सुबह सूर्योदय होने के बाद भी नवरात्रि व्रत का पारण कर सकते हैं। तो आप लोग 24 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार को सुबह 6:27 के बाद नवरात्रि व्रत का पारण कर सकते हैं। लेकिन जो लोग नवमी तिथि में नवरात्रि व्रत का पारण करते हैं, तो वह लोग 23 अक्टूबर को शाम 5:44 से पहले ही नवरात्रि व्रत का पारण कर लें, क्योंकि इसके बाद दशमी तिथि शुरू हो जाएगी। चलिए अब जानते हैं कि जो लोग नवरात्रि के पहले और आखिरी दिन यानी चढ़ती उतरती का व्रत रखते हैं, तो उन लोगों को नवरात्रि व्रत का पारण कब करना चाहिए। दोस्तों, बहुत से लोग नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि और सप्तमी तिथि का व्रत रखते हैं। तो जो लोग प्रतिपदा और सप्तमी का व्रत रखते हैं,
तो वह सप्तमी तिथि को व्रत रखकर अष्टमी की सुबह हवन और कन्या पूजन कराने के बाद व्रत खोल सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग प्रतिपदा और अष्टमी तिथि के दिन व्रत रखते हैं। तो जो लोग अष्टमी के दिन व्रत रखते हैं तो उन लोगों को नवरात्रि व्रत का पारण नवमी तिथि को हवन और कन्या पूजन के बाद करना चाहिए, यही श्रेष्ठ रहेगा। चलिए अब जानते हैं नवरात्रि पारण की विधि क्या है। तो अगर आप प्रतिपदा से लेकर सप्तमी तिथि तक व्रत करके अष्टमी को पारण करते हैं तो आप अष्टमी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करने के बाद माँ महागौरी की पूजा करें। इसके बाद हवन और कन्या पूजन करें। इसके बाद आप प्रसाद खाकर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। और अगर आप नवमी के दिन व्रत का पारण करते हैं तो आप नवमी के दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा करें। इसके बाद हवन और कन्या पूजन करें और पारण के लिए नवमी तिथि के समापन या फिर दसवीं तिथि के आरंभ पर पारण करें। और अगर आप दसवीं को सूर्योदय के बाद पारण करते हैं तो आप दसवीं को सूर्योदय के बाद व्रत पारण कर सकते हैं। ये समय भी नवरात्रि व्रत पारण के लिए उत्तम माना जाता है। चलिए अब जानते हैं नवरात्रि व्रत का पारण क्या खाकर करना चाहिए। तो आपको बता दूं कि जो लोग अष्टमी या नवमी को व्रत का पारण करते हैं तो उन्हें हवन और कन्या पूजन के बाद माता को लगाया जाने वाला प्रसाद जैसे हलवा, पूड़ी, चना, खीर आदि ये सब प्रसाद खाकर अपना व्रत खोल सकते हैं। लेकिन जो लोग दसवीं को पारण करना चाहते हैं तो वह माता रानी की पूजा के समय जो भी भोग अर्पित कर रहे हैं जैसे फल, मिठाई, मेवा आदि, तो इसे खाकर व्रत खोल सकते हैं। इसके बाद फिर घर के बने भोजन को भी खा सकते हैं। एक बार व्रत का पारण हो जाने के बाद कुछ भी खाने की मनाही नहीं होती है। हालांकि इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि व्रत का पारण बिना प्याज लहसुन के बने भोजन से करना चाहिए। आप पारण वाले दिन सिर्फ सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। कहा जाता है कि व्रत के पारण के बिना आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, इसीलिए पारण का विशेष महत्व होता है। तो बोलो माँ जगदम्बा की जय। तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।